हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 3 का एबीएस पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्लास 3 का एबीएस और चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है caring for the old and differently abled people। ठीक है, caring for the old करने का मतलब हुआ हमारे जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए देखभाल, और डिफरेंटली एबल्ड पीपल, और जो अलग अलग हमारे सोसाइटी में जो वो विकलांग है उनको देखभाल कैसे करें और कैसे उनको हेल्प करें, आज इस चैप्टर में बच्चों हमें पढ़ना है। पहला केयरिंग फॉर द ओल्ड। केयरिंग मतलब ही होता है देखभाल करना। केयरिंग मतलब क्या होता है बच्चों? देखभाल करना। किसके लिए देखभाल करना? हमारे जो सोसाइटी में ओल्ड पीपल है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उसको देखभाल करना। डिफरेंटली एबल्ड पीपल, और उसके ही साथ में जो अलग अलग विकलांग पीपल और अलग अलग पीपल, जो अलग अलग व्यक्ति हमारे सोसाइटी में अवेलेबल है, उसको भी देखभाल करना। जैसे बच्चों आप अपने घर के आसपास देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग आदमी। जब आप बूढ़े बुजुर्ग आदमी को देखते होंगे तो आपको क्या लगता होगा बच्चों? मैं उनका मदद करूं। ठीक है, तो इस चैप्टर में और इसी के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से हम अपने ओल्ड पर्सन को मदद कर सकते हैं। और बच्चों आप ये भी अपनी सोसाइटी में देखते होंगे बहुत सारा विकलांग भी होते हैं, तो आप ये सोचते होंगे विकलांग है और इसे भी क्या करना चाहिए बच्चों? मदद करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम अपने ओल्ड पर्सन को और कैसे हम अपने वो जो विकलांग है उनको मदद करेंगे। तो यही इसलिए यहाँ टॉपिक ही दिया है केयरिंग फॉर द ओल्ड एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। अलग अलग विकलांग पर्सन को, अलग अलग विकलांग व्यक्ति को, और साथ में ही बुजुर्ग व्यक्ति को कैसे देखभाल करें, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और यह क्लास 3 का ईवीएस चैप्टर नंबर कितना है बच्चों? 2 है। अब आइए यहाँ कुछ कह रहा है, ड्रॉ द फेवरेट थिंग दैट योर ग्रैंडफादर लाइक्स the most in the blank space, complete the sentences given below। मतलब आपका जो ग्रैंडफादर है, आपके जो दादाजी हैं, आपके जो बाबा हैं, वह सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद करते हैं? उसको क्या करना है? यहाँ स्पेस दिया हुआ है बच्चों, उसमें आपको फिलअप करना, और उसके साथ ही साथ में आपको क्या करना है? उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। आप अपने दादाजी से पूछना बच्चों घर में कि दादाजी या बाबा जी कि आपको क्या पसंद है, और उनके पसंद के मुताबिक यहाँ जो आपके में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसको क्या करना है बच्चों? पूरा करना है, भर के पूरा कर देना है। आई लव यू ग्रैंडपा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ दादाजी। Favorite thing I love to do together with you is, और ऐसा कुछ फेवरेट, कुछ ऐसा चीज करे, कुछ ऐसा फेवरेट थिंग्स को ऐसा कुछ करे जो क्या करे? आपका ऐसा कुछ फेवरेट थिंग, जैसे अगर मेरे दादाजी हैं और दादाजी का जो फेवरेट थिंग्स है, आई लव टू डू टुगेदर विथ यू, और हम साथ साथ उस काम को करें जो दादाजी को पसंद है। जैसे अगर बच्चों आपके दादाजी को एग्रीकल्चर पसंद है, खेती करना पसंद है, कृषि करना पसंद है,
तो उसमें क्या लिखोगे बच्चों यहाँ फिलिंदा में कि वह खेती जो पसंद है दादाजी को वह हम और दादाजी दोनों मिलके करेंगे। और इस तरह से बच्चों आप क्या करोगे, इस सेंटेंस को कंप्लीट करोगे। हम फिर से बोल दे रहे हैं, आई लव यू ग्रैंडपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ग्रैंडपा। फेवरेट थिंग्स, आपका क्या मनपसंद थिंग्स है, वस्तु है। आई लव टू डू टुगेदर विथ यू, हम दोनों एक साथ करेंगे उस काम को। ठीक है दादा, जो आपको काम पसंद है, जो आपको काम पसंद है वह दोनों साथ मिलके करेंगे। अब जैसे मेरे दादाजी को यहाँ एग्रीकल्चर पसंद है तो मैं इसमें क्या लिख दिया, एग्रीकल्चर लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब आता है नीचे देखिए, when make me feel special when you, अब you make me feel special, आप हमारे लिए क्या करते हो, कुछ स्पेशल बनाते हो। when you, जब आप, तो आपके दादाजी कब स्पेशल बनाते हैं और किस ओकेजन पे बनाते हैं, या क्या चीज आपको दादाजी का स्पेशल लगा, उनके फील। यहाँ लिखा है यू मेक मी फील स्पेशल, आप हमेशा ऐसा एहसास दिलाते हैं कि आप मेरे लिए क्या है, बहुत विशेष हैं। तो कब आपको लगा, कोई ओकेजन में लगा या कोई कहीं घूमने गए तब आपके दादाजी आपको स्पेशल लगे, या कैसे लगे, उसमें आपको ये भरना है। अगर मुझे लगता है कि जब मैं एग्रीकल्चर फील्ड जाता हूँ तब अगर मेरे दादाजी स्पेशल लगते हैं तो इसमें मैं क्या लिख दूंगा, when you went to agriculture field। ठीक है बच्चों, तो आपके दादाजी कब आपको स्पेशल दिखते हैं, विशेष दिखते हैं, वो आपको इसमें क्या करना है बच्चों, लिख देना है। ठीक है, अब आते हैं ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल मतलब क्या करने का मतलब है बच्चों, बूढ़े व्यक्ति। क्या होगा, बूढ़े व्यक्ति। ओल्ड पीपल मतलब क्या होता है, बूढ़े। ओल्ड पीपल मतलब क्या, बूढ़े व्यक्ति। ठीक है बच्चों, इसमें आप जो डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड पीपल के बारे में। ओल्ड पीपल मतलब ये क्या होता है, जो हमारे सोसाइटी में बूढ़े बुजुर्ग प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसके बारे में अब हम पढ़े हैं। ओल्ड पीपल, बूढ़े व्यक्ति। ओल्ड पीपल बिकेम स्लो एंड फिजिकली वीक। ओल्ड पीपल क्या होते हैं, वह स्लो हो जाते हैं, किसी भी काम को करने के लिए वह स्लो हो जाते हैं और फिजिकली वीक, शारीरिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं। जब भी कोई ओल्ड मैन को आप बच्चों अपने सोसाइटी में देखते होंगे तो आपको क्या लगेगा कि वह किसी भी काम को स्लो करते हैं, धीरे से करते हैं। और आप ये भी देखिएगा वह फिजिकली वीक हो जाते हैं, शारीरिक संबंध से वो वीक हो जाते हैं। इसीलिए किस पे चलते हैं बच्चों, डंडा पे चलते हैं, लाठी पे चलते हैं। तो सिंपल में ओल्ड पीपल जितने भी हो गए वह स्लो हो जाते हैं और फिजिकली वीक भी हो जाते हैं। इट इज नेसेसरी टू गिव देम लव एंड अफेक्शन, और यह जरूरी है कि उसे हम क्या दें, कुछ प्यार दें और उसको अफेक्शन दें। ठीक है बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में आप कहो कि ओल्ड मैन जितना भी है वह क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और साथ ही साथ में वह फिजिकली वीक हो जाते हैं।
फिजिकली वीक कहने का मतलब वह शारीरिक रूप से वह कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए हम लोग को यह जरूरत होती है कि उन्हें हेल्प करें, प्यार दें और उनके जितने भी वर्क हैं उनको हम धीरे धीरे कर दें। अगर सपोज कीजिए, अगर मेरे ग्रैंडपा, अगर मेरे दादाजी अगर कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं, बट वह शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण वह बाहर नहीं जा पाएंगे, तो बच्चों हम क्या करेंगे, अपने दादाजी को लेके बाहर जाएंगे। तो ये क्या है, ये सब जरूरी है ताकि क्या हो, हमारे ओल्ड पीपल हमें उसके बदले में आशीर्वाद दे, दुआ दे और हम आगे बढ़े। जब भी आपको ओल्ड मैन दिखे बच्चों, या जब भी आपको विकलांग आदमी दिखे बच्चों, आप उसे हमेशा मदद करना बच्चों। जैसे मैं, जब भी मुझे कोई ओल्ड मैन दिखता है या कोई विकलांग आदमी दिखता है तो मैं उसे हमेशा मदद करता हूँ, किसी न किसी तरह उसे मदद कर ही देता हूँ। इससे क्या होता है बच्चों, आपको एक खुशी मिलेगी, खुशी अंदर से एक आपको हैप्पीनेस महसूस होगी और ये हैप्पीनेस आपको और आगे बढ़ने की क्षमता देगी। इसीलिए बच्चों आपसे भी रिक्वेस्ट है, जब भी आपके सोसाइटी में कोई ओल्ड पर्सन दिखे या कोई फिजिकल वीक दिखे या कोई फिजिकली डैमेज दिखे, उस पर्सन को आप हमेशा बच्चों क्या करना, मदद करना। अब आइए केयरिंग फॉर ओल्ड पीपल, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको कैसे देखभाल करें उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कि आप कोई भी ओल्ड पर्सन को, चाहे वह मेरे दादाजी हो चाहे वह मेरे दादाजी नहीं भी हो, उनको हम कैसे हेल्प करें, कैसे केयर करें, कैसे देखभाल करें, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। We should always respect old people. हमेशा हम अपने सोसाइटी में जो ओल्ड पीपल हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। जो भी हमारे सोसाइटी में ओल्ड पीपल हैं, अगर हमारे दादाजी हैं या दादाजी नहीं भी हैं, उन्हें भी क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। पहला केयर का पहला स्टेप क्या है बच्चों, we should always respect old people। हमारे ओल्ड पीपल, हमारे बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। अब है we should always be ready to help them in their work, और हमें हमेशा उनके कामों को करने में मदद करना चाहिए। अगर ओल्ड मैन कोई काम करना चाहते हैं तो हमेशा बच्चों हमें क्या करना चाहिए, उन्हें मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर सपोज कीजिए मेरे ग्रैंडपा, मेरे दादाजी अगर कोई काम को करने के लिए चाह रहे हैं तो मेरा यह ड्यूटी बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम हमेशा अपने दादाजी के कामों को करने में मदद करें। क्यों? क्योंकि दादाजी क्या है, फिजिकली वीक है, शारीरिक रूप से वीक है, इसीलिए वह अकेले वह काम नहीं कर सकते हैं बच्चों। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए। अब है we should share our time with them, और हमें हमेशा क्या करना चाहिए बच्चों, कुछ समय उनके साथ भी बिताना चाहिए, ताकि जो हमारे सोसाइटी में ओल्ड पीपल हैं उन्हें क्या हो, बोरिंग फील ना हो और वह अपने आप में अकेला महसूस ना हो। जैसे बच्चों आजकल हम देखते हैं हर एक घर में ओल्ड
पीपल को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, उनसे झगड़ा किया जाता है, तो बच्चों ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे फैमिली में बच्चों मैंने देखा है कि जैसे अगर उनके पिता के भी पिता हैं, वह दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। बच्चों आप कभी मत झगड़ना अपने पिताजी से या अपने दादाजी से, यह बहुत गलत बात है बच्चों। अगर झगड़ते हो तो उसमें आपका नुकसान है, आपका रॉयल्टी का नुकसान है, आपका एटीट्यूड गिर जाएगा बच्चों। तो ये सब का क्या है बच्चों, उससे नुकसान है। तो कभी आप झगड़ा मत कीजिए और हमेशा बच्चों ओल्ड मैन के साथ, ओल्ड पर्सन के साथ टाइम शेयर करने की कोशिश कीजिए। अब है The company of children makes old people very happy। मतलब जब कोई भी बच्चे अपने दादाजी को कंपनी देते हैं या ओल्ड मैन को कंपनी देते हैं, कंपनी देने का मतलब हुआ उन्हें किसी चीज पे इनविटेशन करना, उन्हें किसी चीज पे बुलाना, किसी ओकेजन पे बुलाना, दैट इज कॉल्ड कंपनी। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, कंपनी। द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन मेक्स ओल्ड पीपल वेरी हैप्पी। जितने भी ओल्ड पीपल हैं, अगर मैं उसे कंपनी प्रोवाइड यानी कि प्रदान करता हूं, तो ओल्ड मैन क्या होते हैं बच्चों, बहुत बहुत खुश होते हैं। तो हमेशा हम लोग को ओल्ड मैन को कंपनी देना चाहिए, उन्हें ऑकेजनली इनवाइट करना चाहिए, ताकि वह क्या हो बच्चों, हमेशा खुश रहे। अब है इफ दे आर सिक टेक देम टू अ डॉक्टर एंड गिव द मेडिसिन ऑन द टाइम। अगर वह ओल्ड पर्सन, अगर वह ओल्ड पीपल किसी कारणवश बीमार पड़ गए बच्चों, तो उन्हें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और इलाज करवाने के बाद उनका मेडिसिन का हमेशा प्रॉपर टाइम में देना चाहिए। अगर सपोज कीजिए हमारे दादाजी बीमार पड़ जाते हैं, तो हम दादाजी को क्या करेंगे बच्चों, लेके हॉस्पिटल जाएंगे और उनका देख रेख करेंगे, और साथ ही साथ में बच्चों हॉस्पिटल से आने के बाद उनका मेडिसिन का भी ख्याल रखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, जो भी आपके सोसाइटी में ओल्ड पर्सन दिख रहे होंगे, उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाएं और साथ ही साथ में उन्हें समय पे मेडिसिन यानी कि दवा देनी चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब है we should never hurt their feelings because they need our love। हमें उनके फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, कभी नहीं तोड़ना चाहिए। वह क्या चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना चाहिए। उनके अगर फीलिंग्स को हर्ट करते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है और उन्हें जरूरी सिर्फ क्या चीज को होते हैं, लव की। दे नीड आवर लव। वे सब क्या चीज के भूखे रहते हैं, लव के। अगर उन्हें हम लोग प्रेम यानी कि लव यानी कि प्यार देते हैं तो वह बहुत खुश रहते हैं और उनके फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। तो द कंपनी ऑफ चिल्ड्रंस मेक ओल्ड मैन वेरी हैप्पी। If they are sick, take them to a doctor and give them medicine on time. We should never hurt their feelings because they need our love। अब आगे आते हैं
stay nearby so that they can call you if they need something. Stay nearby, अगर हम अपने ओल्ड व्यक्ति के आसपास खड़े हैं, so that they can call you, वे हो सकता है आपको बुला सकते हैं अगर उनको किसी भी चीज को जरूरत हो। जैसे बच्चों आप अपने सोसाइटी में देखते होंगे, अगर अगल बगल में ओल्ड पर्सन है, ओल्ड पीपल है और वह फिजिकली वीक है, वह काम करने के लिए एबल नहीं है, तो वह क्या करते हैं, किसी का इंतजार करने लगते हैं एक जगह खड़ा होके, ताकि कोई उधर से आए और मुझे क्या करे, हेल्प कर सके। तो जब भी आप ओल्ड मैन को इधर उधर देखें तो आप वो जगह थोड़ी देर वेट कर ले और उसके बाद घर चले जाए। हो सकता है कि उनको किसी भी चीज की जरूरत हो। ठीक है बच्चों, अब है परफॉर्म टू डू समथिंग, फंक्शंस, वर्क और एक्टिविटी। अब आपको कुछ करना है और कुछ वर्क और एक्टिविटी करना है। ठीक है। ऑफ द चैलेंजेस, लिसन टू अ स्टोरी फ्रॉम योर ग्रैंडपेरेंट्स एंड नरेट इट इन द क्लास। मतलब आप अपने ग्रैंडफादर से, आप अपने दादाजी से घर पे स्टोरी सुने और क्लास में आके उस स्टोरी को नरेट करें, मतलब सुनाए। ठीक है, एक्सप्लेन करें। अब है every part of our body performs a special function. If one part of the body does not function properly, our life becomes difficult. Every part of our body performs a special function. हमारे बॉडी पार्ट्स जितने भी हो गए, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे बॉडी पार्ट्स के बारे में, ये हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, तो ये सब क्या है, बॉडी पार्ट्स है। हमारे शरीर में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं बच्चों, वह एक स्पेशल विशेष फंक्शन, विशेष क्रियाकलाप को करती है। ठीक है, विशेष फंक्शन को करती है, स्पेशल फंक्शन को। इफ वन पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रोपरली, अगर मान लीजिए हमारे बॉडी के कोई पार्ट ठीक से काम नहीं करे, आवर लाइफ बिकम डिफिकल्ट, और हमारा जिंदगी जो है वह बहुत कठिन हो जाता है। अगर कभी कभी देखते होंगे बच्चों, किसी का आंख एक काम नहीं करता है, तो वह एक आंख से ठीक से देख नहीं पाता है, तो उसको देखने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी किसी का एक कान से सुनाई नहीं देता है बच्चों, तो उसको सुनने में बहुत डिफिकल्ट होता है। कभी कभी कोई बोल नहीं पाता है, तो उसे फिर बोलने में बहुत दिक्कत होता है। तो कहने का मतलब हुआ बच्चों कि हमारा जो बॉडी का पार्ट्स है वह अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, और कोई भी बॉडी पार्ट्स का एक फंक्शन डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो हमारा जिंदगी बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। जैसे कभी कभी आप अपने सोसाइटी में देखते होंगे कि किसी का आंख काम नहीं करता, अंधा हो गया, तो वह वर्ल्ड को नहीं देख सकता। ठीक है, कोई किसी का मुंह से आवाज नहीं निकलता है, ठीक है, तो वह बोल नहीं सकता, तो उसके लिए बोलने का एक समस्या हो गया, उसका जवान करके सांकेतिक भाषा यूज करके हम जान पाते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी चीज, बॉडी पार्ट्स का कोई भी चीज डैमेज हो जाए, तो वह उसके लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। अब है डिफरेंटली एबल्ड पीपल, अलग अलग विकलांग व्यक्ति के बारे में जानेंगे। People who are unable to use particular part of their body are called different abled people. मतलब वैसे पीपल जो सक्षम नहीं है
कोई पार्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को यूज करने में, उसी को क्या कहेंगे? डिफरेंट एबल्ड पीपल। People who are unable to use a particular parts of their body are called differently abled people। मतलब कोई भी पर्सन अगर वह अनेबल है, सक्षम नहीं है, असक्षम है किसी भी पार्टिकुलर पार्ट्स ऑफ बॉडी को यूज करने पे, तो ऐसे पीपल को क्या कहेंगे? डिफरेंटली एबल्ड पीपल। अगर सपोज कीजिए, अगर मैं एक व्यक्ति हूं और मैं चलने में एबल नहीं हूं क्योंकि मेरा लेग्स है वह डैमेज है, वह काम नहीं करता है, तो आई एम ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल। अब आइए देखते हैं, पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड ब्लाइंड। मतलब वैसे व्यक्ति जो देख नहीं सकता है और उसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड कहते हैं, अंधा कहते हैं। जैसे इस व्यक्ति को देखिए, ये व्यक्ति क्या है? देख नहीं सकता है, तो यह क्या कहलाएगा? ब्लाइंड। ब्लाइंड किसको कहेंगे? पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड ब्लाइंड। जो नहीं देख पाता हो उसी को क्या कहेंगे? ब्लाइंड। अब इसे देखिए, people who cannot hear at all are called deaf। जो पीपल सुन नहीं सकता है उसे क्या कहेंगे? डिफ कहेंगे, बहरा कहेंगे। ठीक है, इस पर्सन को देखिए बच्चों, यह क्या है? सुन नहीं सकता है, तो यह क्या कहलाएगा? डिफ। डिफ किसे कहेंगे? पीपल हु कैन नॉट हेयर एट ऑल आर कॉल्ड डिफ। कोई भी पर्सन अगर सुन नहीं पाए वह क्या कहलाएगा? डिफ कहलाएगा, बहरा कहलाएगा। सम पीपल कैन नॉट स्पीक, और कुछ पीपल बोल नहीं सकते हैं, दे आर कॉल्ड डम्ब। वह क्या कहलाएंगे? गूंगा कहलाएंगे। सम पीपल कैन नॉट स्पीक, दे आर कॉल्ड डम्ब। कुछ पीपल जो बोल नहीं सकते हैं उनको क्या कहेंगे बच्चों? डम्ब कहेंगे। डम्ब मतलब गूंगा। They use a special language to communicate। यह एक स्पेशल विशेष भाषा का यूज करते हैं वार्तालाप के लिए। This language is called sign language। और उसी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? साइन लैंग्वेज। इशारा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को जो यूज करता है उसी को क्या कहेंगे बच्चों? साइन लैंग्वेज। मतलब डम्प किसको कहेंगे? सम पीपल कैन नॉट स्पीक। कुछ व्यक्ति क्या है? वह बोल नहीं सकते हैं, दे आर कॉल्ड डम्ब। उसी को क्या कहेंगे? डम्ब। दे आर यूज द स्पेशल लैंग्वेज। वह एक विशेष लैंग्वेज, भाषा का, विशेष भाषा का यूज करते हो, उससे क्या कहते हैं? साइन लैंग्वेज। जिसको क्या कहा जाता है? सांकेतिक भाषा। जिस तरह यह फिगर देखिए बच्चों, इसमें दो लड़का खड़ा है और एक गूंगा है जो बोल नहीं सकता। यह साइन और सिंबल का यूज कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए। अब आइए देखते हैं, केयरिंग फॉर डिफरेंट एबल्ड पीपल। जो व्यक्ति विकलांग है उन्हें कैसे देखभाल करें उसके बारे में अब हम जानेंगे। हम अपने सोसाइटी में देखते होंगे बच्चों, कुछ व्यक्ति क्या है? विकलांग है। तो जो हमारे सोसाइटी में अलग अलग विकलांग व्यक्ति हैं उनके बारे में अब कैसे केयर करेंगे वो अब हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए, we should always be ready to help them। और हमेशा एबल पीपल के लिए रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। किसके लिए? हेल्प करने के लिए। We should never laugh at them। हमेशा उन पे कभी नहीं हंसना चाहिए। जो भी बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं, सॉरी, जो भी विकलांग आदमी हैं
जो भी विकलांग पर्सन है, व्यक्ति है, उन पे कभी नहीं हंसना चाहिए बच्चों। We should never let them feel sad. We should never let them feel sad. और उन्हें हमें कभी दुख में नहीं छोड़ना चाहिए। कभी उनको दुख हो तो हमेशा उनके दुख में साथ देना चाहिए और उनको हमेशा मदद करना चाहिए। We should always help differently able people to cross the road। जितना भी डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, जो विकलांग है, उन्हें क्रॉस पार मतलब सड़क पार करवाने में भी मदद करना चाहिए बच्चों। We should give them a seat in public transport। और हमें उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जब हम कहीं भी बस से जाते हैं तो उनमें उन्हें हमें सीट देना चाहिए बच्चों। We should try to spend some time with such people। और हमेशा कुछ समय इनके साथ भी बिताना चाहिए। ठीक है। ओपनिंग द वेस्टर्न, देखिए ओपनिंग द वेस्टर्न के बारे में पढ़ते हैं। देयर इज ए स्पेशल सिस्टम फॉर ब्लाइंड पीपल व्हिच हेल्प्स देम टू रीड एंड राइट। मतलब कुछ जो ब्लाइंड पीपल है, अंधे व्यक्ति है, उनके लिए कुछ स्पेशल सिस्टम बनाया गया है जिससे वह रीड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और राइट लिख भी सकते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्राली। इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है? ब्राली। ब्राली एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा क्या होता है, ब्लाइंड पीपल लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ स्पिरिट व्हिच राइज्ड डॉट। और यह किस चीज का फॉर्म है? स्पिरिट का फॉर्म है। स्पिरिट मतलब एक स्पिरिट बुक ही लाइक रहता है, उसी को स्पिरिट कहा जाता है। ये सपोज की जो बुक है और इसमें बहुत सारा डॉट दिया हुआ है, इसी को क्या कहेंगे? स्पिरिट। The blind can feel the raised letter on the paper with their finger। और अपने फिंगर से उस डॉट पे रख के वो लेटर को शो करते हैं। इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है? ब्राली सिस्टम। तो याद रखना बच्चों, जितने भी ब्लाइंड पीपल हैं, अंधे पीपल हैं, वह ब्राली सिस्टम को यूज करते हैं और इसी से अपना अलग अलग फंक्शंस भी करते हैं। तो इसमें डॉट बहुत सारा दिया हुआ रहता है और डॉट से ही पता चलता है। जैसे बच्चों अगर मैं अंधा हूँ तो अंधा तो डॉट तो दे सकता है बच्चों, ऐसे करके आप उनके डॉट दे दिया, ऐसे करके एक डॉट दिया तो ए हो गया, दो डॉट दिया तो बी हो गया, वन डॉट, ऐसे डॉट डॉट देके वो पढ़ सकते हैं और सकते हैं। OCTA challenges। Many agencies and organization help differently able people। बहुत सारा एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो क्या करती है, एबल्ड पीपल को हेल्प करती है। We must support such agency and organization। और हमेशा हमें ऐसे एजेंसी को और संस्था को क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए। Inquire about a few such agencies, suggest how you can help, discuss with your teacher। अपने शिक्षक के साथ या डिस्कस करें या वार्तालाप या डिस्कस करें कि कैसे एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन कुछ पीपल को मदद करता है। उसके बाद अब आते हैं इस चैप्टर में क्या क्या मैंने पढ़ा। ब्रशर। पीपल हु आर ओल्ड बिकम स्लो एंड फिजिकली वीक द एज। मतलब ऐसे पीपल जो क्या हो, स्लो हो और फिजिकली वीक हो एज के अकॉर्डिंग को उसे क्या कहेंगे? ओल्ड पीपल। We should always respect old people। और हमेशा ओल्ड पीपल को रिस्पेक्ट देना चाहिए। People who are unable to use a particular part of their body are called differently able people। जो व्यक्ति
अनेबल हो, सक्षम नहीं हो किसी भी बॉडी पार्ट्स को यूज करने में, उसी को डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहेंगे। वी शुड हेल्प डिफरेंटली एबल्ड पीपल, और हमें हमेशा जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है उन्हें मदद करना चाहिए। अब आई नो, आइए क्या जानते हैं हम उसके बारे में, मैं जानता हूँ उसके बारे में। मैच द फ्लोइंग, आपको मैच द फ्लोइंग करना है। देखिए बच्चों, ब्लाइंड पीपल क्या चीज का यूज करता है, बराली सिस्टम का, तो इससे मैच कर दोगे। डीप पीपल क्या चीज को नहीं रहता है, हेयरिंग एड, मतलब जो बहरा है वह सुन नहीं सकता है, तो हेयरिंग एड। अब ओल्ड पीपल जो बूढ़े व्यक्ति हैं वह क्या चीज का सहारा लेता है, स्टिक का। डम पीपल जो बोल नहीं सकता है तो किस लैंग्वेज का यूज करता है, साइन लैंग्वेज का। ये आप अपने घर पे कर लो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्या करना है, ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आंसर देना है। हाउ विल यू हेल्प डिफरेंटली एबल्ड पीपल इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप अलग अलग व्यक्ति को जो विकलांग है उन्हें कैसे मदद करोगे, उसको आपको लिखना है। मेंशन 3 ways by which you can help old people, और 3 तरीका लिखना है जिस तरीके से आप ओल्ड मैन को मदद कर सके। ठीक है, देखिए मैंने अभी पढ़ाया था बच्चों, यहाँ पे देखिए, we should give them seat in a public transport। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ था, हम कैसे जो विकलांग आदमी हैं उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे, तो सीट देके मदद करना। ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन था कि जितने भी ओल्ड पीपल हैं उन्हें कैसे हम हेल्प करेंगे, उनका 3 वेज लिखने के लिए। यहाँ देखिए बच्चों, आपको दिया हुआ है 3 वेज। ठीक है, देखिए 3 वेज। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल पीपल, रिस्पेक्ट देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प देम इन देयर वर्क, उनके कामों में मदद करना चाहिए। वी शुड शेयर आवर टाइम विद देम, और उनके साथ यही 3 वेज आपको लिख देना। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर लेके उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आप लोग इस जितना भी क्वेश्चन और जितना भी आंसर था उसे आप एक कॉपी में बना के और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दीजिएगा बच्चों, और आपका उससे वेरिफिकेशन हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।